WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस के रेसलमेनिया मैच के बारे में, साथ ही में सेथ रॉलिंस के इंजरी स्टेटस को लेकर भी बात करेंगे। जेकब पार्टू के इंजरी स्टेटस के बारे में भी आप लोगों को बताता चलूँ। साथ ही में हम बात करेंगे अंद्रादे के बारे में, मेन रोस्टर कोलैप्स के बारे में भी बात करेंगे और भी चीज़ें हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों के साथ में जेकब पार्टू के बारे में। तो जेकब पार्टू का कल स्मैकडाउन से पहले एक अपडेट निकल के सामने आया था कि जेकब पार्टू को नॉन रेसलिंग रिलेटेड इंजरी हुई है, जो कि बाद में हाल में कल स्मैकडाउन के ऊपर भी कन्फर्म होता हुआ देखने को मिला, जहां पर ड्रू मैकिंटायर और जेकब पार्टू का मैच होने वाला था नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए। लेकिन बैक स्टेज पर जेकब पार्टू के ऊपर किसी ने अटैक किया, उसके बाद वो इस मैच के अंदर compete नहीं कर पाए, जहां पर कोडी रोड आते हैं निकल के। ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड के बीच में मैच होता है, लेकिन यहाँ पर जो कोडी रोड है वो अटैक कर देते हैं टाइटल से ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। यह मैच नो कंटेस्ट के अंदर एंड होता है। बाद में सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह भी आते हैं। लेकिन आप लोगों को जेकब पार्टू के बारे में भी बताता चलूँ कि जेकब पार्टू की जो इंजरी है वो नॉन रेसलिंग रिलेटेड इंजरी है, मतलब ये कि रिंग के अंदर उसको इंजरी नहीं हुई है। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि वो अगले साल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसकी जो इंजरी है उसके बारे में इसी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं कि उसको कहाँ पर एग्जैक्ट इंजरी हुई है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जेकब पार्टू जो है अगले साल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है इलिया ड्रैगनोव से। तो इलिया ड्रैगनोव भी कल अपना रिटर्न कर चुके हैं स्मैकडाउन के ऊपर, जहां पर वो आते के साथ में जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं सेमी ज़ेन के ओपन चैलेंज को, जहां पर वो नए यूएस चैंपियन बन जाते हैं और सेमी ज़ेन अपने यूएस टाइटल को हार जाते हैं। तो अभी बताया ऐसा जा रहा है कि इलिया ड्रैगनोव के लिए WWE के काफ़ी ज़्यादा मैसिव प्लान्स है, और वो आप लोगों को आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी अर्न करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सेमी ज़ेन से। तो सेमी ज़ेन कल अपना टाइटल हार चुके हैं, तो ऐसे में ये क्लियर इंडिकेशन है कि वो सऊदी अरेबिया के अंदर जो कि रूमर्स वगैरह आ रही है कि वो रॉयल रंबल को जीत सकते हैं। तो अगले साल का जो रॉयल रंबल है वो सऊदी अरेबिया से होने वाला है, तो वहाँ पर सेमी ज़ेन जो है वो रॉयल रंबल को जीतते हुए नज़र आ सकते हैं। तो यही कुछ बताया जा रहा है, इस वजह से WWE ने उसके जो टाइटल है उसको ड्रॉप करवाए। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है अंद्रादे से। तो अंद्रादे के बारे में आप लोगों को मैंने बताया हुआ था कि जो अंद्रादे है वो पहले WWE के अंदर थे, फिर AEW के अंदर चले गए, फिर WWE के अंदर आए, फिर WWE का बैक स्टेज कुछ लोचा पड़ गया, जिसकी वजह से WWE ने उसे रिलीज़ कर दिया। लेकिन वो फिर चले गए हैं AEW के अंदर, जहां पर अभी बातें निकल के सामने ये आ रही है कि WWE और अंद्रादे के बीच में अब कुछ लीगल प्रॉब्लम्स होने वाली है। वो किस वजह से? क्योंकि पहले ऐसा जो कानून था WWE के अंदर वो था कि अगर किसी सुपरस्टार को WWE रिलीज़ करती तो उसका 90 डेज़ का क्लोज नहीं होता, वो 3 महीने तक जो है वो 3 महीने से पहले ही कंप्लीट करता। अगर कोई सुपरस्टार खुद से रिलीज़ डिमांड करता तो फिर वो 3 महीने जो है वो किसी भी जगह पर कंप्लीट नहीं कर सकता या कंप्लीट नहीं कर सकता। तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि WWE ने अंद्रादे को रिलीज़ किया था, लेकिन अब TKO के नीचे जो WWE आई है, तो अभी TKO वालों ने ये पॉलिसी बनाई है कि अगर जो WWE भी किसी सुपरस्टार को रिलीज़ कर देता है तो 90 डेज़ तक वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर सकता। तो इस वजह से ये जो सारी चीज़ें हैं वो अब WWE अंद्रादे के बीच में पड़ने वाली है, और 1 साल तक अब अंद्रादे कहीं पर भी compete नहीं कर सकते इस लीगल नोटिस वगैरह के चलते। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और आगे भी अगर फर्दर अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सेथ फ्रिकन रॉलिंस से। तो सेथ रॉलिंस को भी इंजरी हो चुकी है। तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि पहले तो ये अपडेट आ रही है कि आने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर एडम पेज आने वाले हैं, और वो अपडेट करने वाले हैं सेथ रॉलिंस के सिचुएशन को लेकर और उसकी इंजरी को लेकर। तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ
कि इंजरी को लेकर क्या सिचुएशन है। तो अब उसको लेकर अपडेट निकल के सामने आई है कि जो सेथ रॉलिंस है वो काफ़ी जल्दी जो है सर्जरी के लिए जाने वाली है और उस सर्जरी के चलते वो अगले साल रेसलमेनिया 42 को मिस करने वाले और उसके बाद भी उसका रिहैब चलने वाला है। तो ऐसे में हो सकता है कि अगला पूरा साल जो है सेथ रॉलिंस का मिस हो और उसके बाद जो सेथ रॉलिंस है वो अपना रिटर्न करे। तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि अभी बताया सा जा रहा है कि सेथ रॉलिंस जो है वो अपने टाइटल को रिलिंक्विश कर सकते हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है सीएम पंक ब्रॉन ब्रेकर से। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि अब सीएम पंक ब्रॉन ब्रेकर ये दोनों ऐसे नाम है, इन दोनों में से कोई एक चैंपियन बन सकता है। या तो सीएम पंक ऑलरेडी नंबर 1 कंटेंडर बने हुए हैं, और जो ब्रॉन ब्रेकर है वो जो है वो उन्होंने टाइटल लेके निकल चुके थे मंडे नाइट रॉ के ऊपर, जहां पर उन्होंने सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक किया था। तो ऐसे में इन दोनों बंदों में कोई एक आप लोगों को चैंपियन के रूप में देखने को मिल सकता है और ज़्यादातर चांसेस सीएम पंक के हैं। तो अगर WWE का बाद में कोई प्लान चेंज हो जाए तो फिर ब्रॉन ब्रेकर भी चैंपियन बन सकते हैं, लेकिन अभी के हिसाब से सीएम पंक जो है वो नंबर 1 कंटेंडर बने हुए हैं जो है वो इस वर्ल्ड टाइटल को जीत सकते हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है एजे स्टाइल से। तो एजे स्टाइल के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि अभी ऐसा बताया जा रहा है कि जो एजे स्टाइल है उसके लिए भी WWE सेम तरीके की जो फेयरवेल टूर है वो करवाने वाली है अगले साल। और ये एजे स्टाइल के फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ है क्योंकि एजे स्टाइल भी अगले साल रिटायर होने वाले हैं। तो ऐसे में WWE उसको लेकर भी, उसके फेयरवेल टूर को लेकर भी कुछ सोच रही है और आगे आने वाले साल में यानी साल 2026 के अंदर आप लोगों को एजे स्टाइल का जो फेयरवेल टूर है वो देखने को मिलेगा, सेम जॉन सीना की तरह। सेम उसी तरीके से तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ सिमिलर तरीके से आप लोगों को एजे स्टाइल का जो फेयरवेल टूर है वो देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है ओमास से। तो ओमास के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि क्या अब उसकी एंट्री हो सकती है या तो सेथ रॉलिंस के साथ में, या हो सकता है कि बेकी लिंच के साथ में उसकी एंट्री हो जाए। क्योंकि जो बेकी लिंच है उन्होंने ये कहा है कि मैं एक हफ्ते नहीं थी तो क्या कांड हो गया डिवीजन के अंदर। तो उसके बाद उसके ऊपर जो ओमास है उन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने ये कहा है कि मेरे सर्विसेज अवेलेबल है, अगर ज़रूरत हो तो आवाज़ दे देना। तो इससे बहुत सारे फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ओमास काफ़ी जल्दी आ सकते हैं मेन रोस्टर के ऊपर और वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। तो ऐसे में या तो वो बेकी लिंच के साथ में आ सकते हैं या सेथ रॉलिंस की कुछ हेल्प के लिए वो WWE प्रोग्रामिंग के ऊपर वापस आ सकते हो। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट और फाइनल अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंस के रेसलमेनिया मैच को लेकर। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि मैंने आप लोगों को सेथ रॉलिंस के अपडेट में बताया कि सेथ रॉलिंस मिस करने वाले हैं रेसलमेनिया 42 को। तो ऐसे में अगर वो मिस करेंगे तो जो रूमर्स के अकॉर्डिंग रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच होने वाला था पर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, तो अब वो नहीं होने वाला। तो ऐसे में अब रोमन रेंस का क्या सीन होने वाला है। तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि WWE या तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर सीएम पंक चैंपियन बन जाते हैं वर्ल्ड चैंपियन, तो WWE सिंपली रोमन रेंस और सीएम पंक की जो फ्यूड है जो कि मच वेटेड फ्यूड है तो उसको जो है वो WWE करवा सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ब्रॉन ब्रेकर अगर आप लोगों को चैंपियन के तौर पर देखने को मिलेंगे तो फिर आप लोगों को रोमन रेंस और ब्रॉन ब्रेकर का रेसलमेनिया के अंदर मैच देखने को मिलेगा, जो कि पहले से रूमर्स वगैरह आ रही है कि ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट वो जा सकते हैं। लेकिन अगर सेथ रॉलिंस जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं तो ऐसे में WWE काफ़ी ज़्यादा प्लान्स चेंज करवाने वाली है, कुछ चीज़ें इधर से उधर करवाने वाली है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे। वेल, इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और जाते जाते आप लोगों को एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि बहुत सारे सुपरस्टार इंजर्ड हो चुके हैं। तो अब WWE NXT से बहुत सारे सुपरस्टार को मेन रोस्टर के ऊपर लाने वाली है। उसके अंदर ओबा पेमी का नाम जो है सारे पेरेस थे और साथ ही में ब्लैक मोनरो, ज़ायरा और सोल रो का भी आप लोगों को मेन रोस्टर के ऊपर देखने वाली है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे। वेल, इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें मजीद ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तो अंटिल दैट टाइम, गुड बाय, सी यू।